आदाब नाज़रीन, अब तक प्रोग्राम देख रहे हैं आप। मैं हूँ आपके साथ अतिया मुजीब। इस प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे, सबसे पहले शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, जहां पर इजराइल हमास जंगबंदी मुआहदे के हवाले से आपको जानकारी देंगे, जहां पर हमास ने 4 जो होस्टेज है उनकी लाशें इजराइल के हवाले कर दी हैं। लाशें खान यूनिस से रेड क्रॉस के हवाले की गई हैं और जहां पर जो जानकारी सामने आ रही है कि चारों यरगमाली इजराइल बमबारी में मारे गए थे। और जिस तरीके से जो हमास ने 4 जो यरगमालियों की लाशें हैं वो इजराइल के हवाले जो है वो कर दी गई है। और जहां पर ये भी बताया जा रहा है, जानकारी सामने आ रही है कि जो लाशें थी वो इजराइल बमबारी में जो होस्टेज थे वो मारे गए थे। और हमास ने गजा जंगबंदी मुआहदे के तहत मजीद 4 जो यरगमालियों की लाशें रेड क्रॉस के जरिए इजराइल के हवाले कर दी। इजरायली यरगमालियों की लाशें खान यूनिस से रेड क्रॉस के हवाले की गई। हमास ने 5 थाई शहरियों समेत 8 यरगमालियों को रिहा कर दिया है। चारों यरगमाली इजराइल बमबारी में मारे गए थे। इजराइल ने रेड क्रॉस को लाशों की हवालगी की तस्दीक कर दी है। हमास का कहना है कि इसने यरगमालियों को जिंदा रखने के लिए जो कुछ हो सकता वो किया। इजरायली वजीर आजम ने आज के दिन को इजराइल के लिए बहुत मुश्किल और गम का दिन करार दिया है। दूसरी जानिब इजराइल ने गजा से गिरफ्तार किए गए जो 68 फलस्तीनी के मकाम से मुतालिक मालूमात भी जारी कर दी। तो चलिए अब आगे बढ़ जाएंगे, जहां पर बैरून मुल्क से MBBS करने के लिए अब जो नीट है वो पास करना जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने जो है MCI का ज़ाब्ता रखा बरकरार, रेगुलेशन गैर जानिबदार और शफाफियत सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया। 2 जजों की बेंच ने अर्जी पर समाअत जो है वो की है, जहां पर बैरून से MBBS करने के लिए अब नीट का जो लाजमी होना है इस हवाले से जानकारी दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के ज़ाब्ते को बरकरार रखते हुए बैरून मुल्क से MBBS करने के लिए नीट UG इम्तिहान पास करने को लाजमी करार दिया है। मरकजी हुकूमत की तरफ से 2018 में लाया गया ये ज़ाब्ता यकीनी करता है कि बैरून मुल्क में मेडिकल की पढ़ाई करने हिंदुस्तानी तुलबा हिंदुस्तान में मेडिसिन की प्रैक्टिस करने के लिए मतलूबा मेयारात को पूरा करें। अदालत उज़्मा ने फैसले में कहा कि यह रेगुलेशन गैर जानिबदार और शफाफ है और किसी भी कानूनी दफात या आइन के खिलाफ नहीं है। अदालत ने कहा कि ये ज़ाब्ता इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट 1956 के किसी भी निज़ाम की बरक्स नहीं है और न ही किसी भी तरह से गैर मुनासिब है। नीट UG पास करने की ज़रूरत ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन रेगुलेशन 1997 में मुकर्रर अहलियत के मेयार को पूरा करने के अलावा है। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस BR गोयल और के विनोद चंद्रन की बेंच ने अर्जी पर समाअत की। अर्जी दहिंदा ने MCI के रेगुलेशन को चैलेंज करते हुए मौक़िफ़ पेश किया था। इसे इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट 1956 में तरमीम के बगैर लाया गया था। हालांकि अदालत ने यह माना कि मेडिकल काउंसिल के पास एक्ट के दफ़ा 33 के तहत रेगुलेशन पेश करने का हक था। समाअत के दौरान बेंच ने कहा कि हमें रेगुलेशन में मुदाखलत करने की कोई वजह नजर नहीं आती। तो चलिए अब आगे बढ़ जाएंगे, जहां पर श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पर ट्रैफिक जो है वो मुअत्तल है। जिस तरीके से आज सुबह से ही जम्मू कश्मीर में बर्फबारी देखने को मिली और वहीं दूसरी तरफ श्रीनगर लेह शाहराह पर भी गाड़ियों की आवाजाही बंद है। ताज़ा बर्फबारी के बाद हुकाम की तरफ से जो ये फैसला है वो लिया गया है। आज ताज़ा बर्फबारी हुई है जिसके चलते श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पर ट्रैफिक मुअत्तल है और श्रीनगर लेह शाहराह पर भी गाड़ियों की आवाजाही जो है वो बंद है। मौसम में बेहतरी के बाद ही गाड़ियों को चलने की इजाजत दी जाएगी, हुकाम की तरफ से जानकारी दी गई। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर बानिहाल और रामसू के दरमियान सड़क पर बर्फबारी हुई जिसकी वजह से फिसलन भी हुई, जिसके बाद ट्रैफिक दोनों तरफ मुअत्तल कर दिया गया है। यह फैसला लिया गया और मुसाफिरों को भी मशवरा दिया गया कि वो मौसम बेहतर होने तक और सड़क साफ होने तक हाईवे पर सफर ना करें। और इंतजामिया ने मुसाफिरों से दरख्वास्त की है कि वो अपने सफर के मंसूबेबंदी से पहले ट्रैफिक
पुलिस से जरूर राब्ता करें, उसके बाद ही हाईवे की तरफ रुख करें। और दूसरी तरफ जोजिला की बात करेंगे, वहां पर भी ताजा बर्फबारी के नतीजे में वादी कश्मीर को लद्दाख यूनियन टेरिटरी से जोड़ने वाली श्रीनगर लेह शाहरा पर ट्रैफिक की नकल व हमल आर्जी तौर पर बंद कर दी गई है। मुतल्लिका हुकाम का कहना है कि इस शाहरा पर बीआरओ की तरफ से ग्रीन सिग्नल मिलने के बाद ही जो ट्रैफिक है उसे बहाल किया जाएगा। और जहां पर जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा के हवाले से बात करेंगे, इस पर हम जानकारी लेंगे। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे नदीम इकबाल ज्वाइन कर चुके हैं। नदीम, बताएगा कि क्या कुछ जानकारी है जहां पर ताज़ा बर्फबारी के चलते जो फैसला लिया गया है श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा पर ट्रैफिक को मुअत्तल कर दिया गया है, क्या कुछ एडवाइजरी जारी की है? हाईवे की जहां बात करें, हालांकि दिन भर गाड़ियों का सिलसिला तो हमने देखा कि श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे पर जारी रहा, लेकिन इस वक्त के ताजा सूरत हाल की अगर हम बात करें, जहां हम देख रहे हैं कि सुबह से ही बारिशों और बर्फबारी का सिलसिला देखने को मिला। क्योंकि रामबन बानिहाल सेक्टर की बात करें तो इस वक्त बानिहाल और रामसू के बीच बर्फबारी की वजह से फिसलन पैदा हो गई है, जिस वजह से गाड़ियों की आमदरफ्त कहीं न कहीं ट्रैफिक हुकाम को रोकनी पड़ी है। हालांकि इस वक्त हम देखें कि बर्फबारी का सिलसिला रुका हुआ है, बारिश का सिलसिला रुका हुआ है, लेकिन फिर भी लगभग बानिहाल कस्बा के अंदर अगर बात करें 3.5 से 4 इंच के आसपास जो है वहां पर बर्फ इस वक्त सड़कों पर जमा हुई है। तो यहाँ से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि जब 3.5-4 इंच बर्फ सड़कों पर हो तो वहां से परेशानियां हो सकती है, दिक्कतें हो सकती है वेहिकुलर मूवमेंट में। हालांकि कल के लिए ट्रैफिक एडवाइजरी जारी तो नहीं की गई, ट्रैफिक प्लान अभी मंजर आम पर नहीं आया है, क्योंकि अभी भी हम देख रहे हैं कि सैकड़ों गाड़ियां ऐसी है जो श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे पर रोक दी गई है। क्योंकि बानिहाल नवयुग टनल से लेके जो नाचलाना तक आप देखेंगे यहाँ पर स्लिपरी कंडीशंस है, और इन्हीं तमाम चीजों के मद्देनजर आज जो है ट्रैफिक प्लान जारी नहीं किया गया है अभी तक। और अब इंतजार करना होगा, क्योंकि मौसम कहीं ना कहीं हम देखें आहिस्ता आहिस्ता जो है बेहतर हो रहा है। बारिशों का सिलसिला इस वक्त कहीं ना कहीं हमें देखा कि धीमा हुआ है, बर्फबारी का सिलसिला भी रुका हुआ है, लेकिन अब रोड क्लियरेंस और कल सुबह के हालात को देखा जाएगा और उसके बाद ही फैसला लिया जाएगा कि गाड़ियों को कहां से कहां चलने की इजाजत होगी। और जो स्टैंडर्ड व्हीकल्स इसको दरमानदा मुख्तलिफ मकामात पर गाड़ियां हैं, उन गाड़ियों को किस वक्त आगे बढ़ने की इजाजत मिलेगी, ये तमाम चीजें कल सुबह क्लियर होंगी। मौसम के सूरत हाल किस तरह के रहते हैं और रोड सरफेस किस तरह की रहती है, तमाम चीजें अथॉरिटीज देखेंगी और उसके बाद जो है फैसला लिया जाएगा कि कल का ट्रैफिक प्लान क्या रहेगा, क्या कल गाड़ियां चलेंगी या नहीं चलेंगी, ये चीजें कल सुबह सामने आएंगी। अभी फिलहाल इस बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन जारी नहीं की गई। जी अतिया। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया नदीम जानकारी देने के लिए। हमारे नुमाइंदे नदीम इकबाल आपको अपडेट कर रहे थे कि जहां पर जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा की बात करेंगे, बर्फबारी के चलते फिसलन हुई है और जिसके नतीजे में ट्रैफिक को बंद कर दिया। तो चलिए, ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। अगली खबर की तरफ रुख करेंगे। पुंछ से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर फौजी एहलकार लैंडमाइन के धमाके से जख्मी हो जाता है। और जो जानकारी सामने आ रही है कि धमाके में उनके पांव में भी चोट आई है। जख्मी एहलकार को अस्पताल मुंतकिल किया गया है। पुंछ जिले के मिंडर इलाके के सेक्टर बालाकोट में पूरा मामला पेश आया है, जब एक फौजी एहलकार लैंडमाइन के धमाके में जख्मी हो जाता है। और जराये के मुताबिक जानकारी सामने आ रही है कि जो फौजी एहलकार है वो उस वक्त जख्मी हो जाता है जब वो गलती से लाइन ऑफ कंट्रोल के तरकंडी इलाके में एक लैंडमाइन पर कदम रखता है, जिसके बाद ये पूरा मामला पेश आता है, जख्मी हो जाता है। और उसके बाद जो इनका बाया पांव है वहां पर इन्हें चोट आती है। और जब ये पूरा मामला पेश आता है, इन्हें फौरी तौर पर फौजी अस्पताल मुंतकिल कर दिया जाता है, जहां पर उनका इलाज जारी है। SKICC श्रीनगर में आज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की 28वीं बोर्ड डायरेक्टर्स मीट का एहतमाम किया गया, जिस दौरान पूरे मुल्क में नाइलेट के 55 मराकज़ के डायरेक्टर्स ने शिरकत की थी। इस मौके पर मीटिंग में नाइलेट के मुख्तलिफ मामलात पर तबादला ख्याल किया गया। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नाइलेट का ये 28वां डायरेक्टर्स मीट श्रीनगर में हो रहा है, जहां पूरे देश से जो नाइलेट के 55 सेंटर्स हैं उनके डायरेक्टर्स आए हैं और वो नाइलेट के फ्यूचर प्लान के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। क्योंकि नाइलेट ने टारगेट लिया है अगले 5 साल में 1 करोड़ बच्चों स्किल करना है, जिससे कि जॉब मार्केट में अवेलेबल हो। इंडिया में इन्हें इंडेक्स हो रहा है। नाइलेट ग्लोबल लेवल पर स्किलिंग कर रहा है, बहुत सारे देशों में भी हम ट्रेनिंग कर रहे हैं भारत के अलावा।
और रिसेंटली नाइलेट डीम टू बी यूनिवर्सिटी भी बना है, जिनमें 12 कैंपस एक साथ हैं। रोपड़ मेन कैंपस, श्रीनगर एक कैंपस है, पटना, गोरखपुर, अजमेर, औरंगाबाद, कालीकट, ईटानगर, अगरतला, कोहिमा, इम्फाल और एचौल। तो ये 12 कैंपसेस के साथ मरकजी जमात अल हदीस जम्मू कश्मीर की ज़ेर एहतमाम दारुल हदीस अल साफिया चंद्रोक रामबन में एक रोज़ा इस्तक़बाल रमज़ान कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया गया, जहां कई आलमदीन मौजूद रहे जिन्होंने इस मौके पर खिताब भी किया। इस मौके पर मरकजी जमात अल हदीस जम्मू कश्मीर के सदर डॉक्टर अब्दुल लतीफ़ अलकंदी भी मौजूद रहे, जिन्होंने गुज़िश्ता साल परनोत में ज़मीन धंसने के मुतासरीन में इमदादी बैंक चेक भी तकसीम किए। आज अल्हम्दुलिल्लाह रामबन के ज़िला सदर मकाम पर जमात अहले हदीस जम्मू कश्मीर की तरफ से हमारे जो मुतासरीन थे परनोत की बस्ती के तकरीबन 30 के करीब घर जो मुकम्मल तौर पर ज़मीन दस्ते की पादाश में तकलीफ़ से दो चार हुए, उनके घर डैमेज हुए, तो जमात अहले हदीस जम्मू कश्मीर ने अपनी आवाम से, पब्लिक से एक गुजारिश की थी। उस दिन एक लाइव मैसेज दी थी कि हमें इनकी मदद के लिए आगे बढ़ना चाहिए। चनाचे जब हमने रामबन के मुतासरीन के लिए बात की तो अल्लाह का फजल है, 1 महीने की मुद्दत में हमें एक ऐसा अमाउंट आ गया जो हमें इनको देने के लिए काफ़ी था, और आज हम जो है यहाँ पर कामयाब हुए इस अजीम इस्तक़बाल रमज़ान कॉन्फ्रेंस की मुनासबत से इन मुतासरीन को यहाँ पर पेश करने में। मैं जानता हूँ कि इस तरह के सानियात रोज़ बरोज़ इस कौम मिल्लत को मुख्तलिफ़ जगहों पर इसके जिस्म को दागदार करते हैं। अभी कल रात की बात ही है, चमलवास के मकाम पर 8 मकान नजर आतिश हुए, और उससे पहले भी कई गाँवों देहातों में ऐसा हुआ। शहर श्रीनगर में भी आग की कई वारदातें हुई। तो जमात अहले हदीस कोशिश करती है कि अपने अराकीन और अपने जो झैली बैतुलमाल हैं उनकी मुआवनत से इन कसमपुर जो हालत की कसमपुरसी के शिकार होते हैं उनकी मदद के लिए आगे आया जाए। और अल्हम्दुलिल्लाह आज अल्लाह का शुक्र है कि यहाँ पर हम रामबन की बस्ती में बिला इम्तियाज़ मसलक व मिल्लत और दीन, आज हम मुसलमानों और गैर मुस्लिमों तक भी जमात अहले हदीस के इस रिफाई मिशन को, इस रिलीफ मिशन को पहुँचाने में कामयाब हुए। और हम यहाँ से कौम मिल्लत से ये अपील करते हैं कि वो मज़ीद आगे बढ़ें। पुंछ में बीजेपी के सीनियर रहनुमा डॉक्टर ताहिर चौधरी ने पुंछ में बजट पे चर्चा प्रोग्राम की क़यादत की, जिसमें उन्होंने यूनियन बजट 2024-25 की अवामी फलाही इक़दामात पर रोशनी डाली। डॉक्टर चौधरी ने किसानों, नौजवानों, ख्वातीन और पसमानदा कम्युनिटीज़ के लिए बजट के फ़ायदे को उजागर किया। पुंछ डिस्ट्रिक्ट की विज़िट थी, एक रूटीन विज़िट थी। हर साल ये कार्यक्रम होता है, बजट पे चर्चा बजट को लेके थी, और अच्छा प्रोग्राम रहा। यहाँ के जो हमारे स्पोक्स पर्सन थे उन्होंने भी बजट के ऊपर बात की और डिटेल में बात हुई, और एक जो मेन कार्यकर्ता होते हैं डिस्ट्रिक्ट के वो सभी प्रेजेंट थे, सबने सुना। बाकी डिस्ट्रिक्ट ऑफिस की तरफ से भी उनको सबको कॉपीज़ दी जाएंगी। जो एक ग्राउंड ज़ीरो पे एक पार्टी की हमेशा प्लानिंग रहती है कि हर एक आम इंसान को बजट के बारे में पता चले, ये उसी की एक सिस्टम होता है वैसे काम करने का। मुझे लगता है कि पूरे देश में ऐसे ही काम किया जाता है। और जो बजट पे चर्चा का प्रोग्राम जो पूरी स्टेट के अंदर और पूरे देश के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यालयों में भी और बाहर भी बनाया जा रहा है, उसी पे आज के दिन हमारे स्टेट के स्पोक्स पर्सन डॉक्टर ताहिर चौधरी जी पूछ आए। तहसील ऑफिसर सुरनकोट ने ज़राए अबलाग के नुमाइंदों से बात करते हुए कहा कि जिन लोगों की पेंशन बंद हुई है वो परेशान न हो, क्योंकि जिन पेंशनर्स की पेंशन बंद हुई है उनके लिए उन्हें जो है UDID कार्ड्स उनके बंद हुए हैं, और उनकी वेरिफिकेशन के लिए पंचायत लेवल की टीमें मुआयना करेंगी और पेंशन दोबारा बहाल करने की कोशिश की जाएगी। हमारे जो पेंशनर्स हैं, जो पेंशन ले रहे हैं इंटीग्रेटेड सोशल सिक्योरिटी स्कीम के तहत, जो हमारे बेनिफिशरी हैं, उनमें एक ऐसी ही लैब तोड़ दी है। वो सारे लोग परेशान हो गए हैं जो पेंशन जो काट रहे हैं। उस हवाले से हमारे DSWO साहब ने भी जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उसमें वीडियो भी वायरल हुई है। मेरी आपके माध्यम से लोगों से गुजारिश रहेगी कि ऐसा कोई इशू नहीं है। ये उन लोगों की वेरिफिकेशन है जिनकी UDID कार्ड जो है वो एक्सपायर्ड हो गए हैं, क्योंकि उनको पेंशन बंद हो जाएगी, फिर वो खराई करेंगे। इस सिलसिले में जितने भी UDID एक्सपायर्ड हो गए हैं उनको हमने सेग्रीगेट किया है, और उन लोगों की जो है वो फिजिकली उनको चेक कर रहे हैं क्या है, इन लोगों की जो टाइप ऑफ डिसेबिलिटी है वो क्या है,
और इनकी अगर वो इतनी शॉर्ट पीरियड अगर इसमें रखा है तो उसका क्या इशू है। तो उस तरीके से ये वेरिफिकेशन हो रही है। बाकी आम जो भी पब्लिक जिस तरह पैनिक हो गई है, उनको लग रहा है कि हमारी पेंशन जो है वो कट रही है, डिपार्टमेंट काट रहा है, ऐसा कोई इशू नहीं है। इसके निस्बत से हमें डीएस साहब की तरफ से भी हदायत आई है कि लोगों को परेशान न किया जाए, और हमारे DSW साहब ने भी उसी हवाले से अपनी वीडियो जो है वो वायरल करवाई है मुख्तलिफ ग्रुप्स के अंदर। तो मेरी आपके माध्यम से लोगों से गुजारिश रहेगी कि आप परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर किसी भी जम्मू कश्मीर की जिला डोडा में 33वीं बटालियन CRPF ने डोडा जिला के दूर दराज इलाके के 30 तलबा को भारत दर्शन दौरे के लिए रवाना किया। ये तलबा दिल्ली में तारीखी मकामात का दौरा करेंगे और वजीर बराए साइंस और टेक्नोलॉजी डॉक्टर जतेंद्र सिंह से भी मुलाकात करेंगे। कमांडिंग ऑफिसर अरविंद कुमार सिंह ने इस मौके पर कहा कि ये दौरा तलबा के नुक्ता नज़र को वसी करना और उन्हें हौसला अफजाई देने के लिए रखा गया है। CRPF जो भद्रवाह डोडा में आतंकवादी विरोधी अभियान के लिए तैनात है, यह बटालियन यहाँ के आतंकवाद प्रभावित क्षेत्र के जो दूर दराज के ग्रामीण एरिया, पहाड़ी एरिया है, वहाँ के 30 बच्चों को जो कक्षा 8, 9, 10 के विद्यार्थी हैं और साथ में उनके 2 टीचर भी हैं, इनको भारत दर्शन टूर पे दिल्ली भेज रही है। जो बच्चे यहाँ से जाएंगे दिल्ली और वहाँ के अन्य ऐतिहासिक धरोहर के जो हमारे स्मारक है उस वहाँ जाएंगे, साइंस म्यूजियम, रेल म्यूजियम जाएंगे, साथ ही देश के गौरव राष्ट्रपति भवन, पार्लियामेंट हाउस और मुगल गार्डन का भी भ्रमण करेंगे। उसके साथ इंडिया गेट, शहीद स्मारक, ये सभी चीज़ों का भ्रमण कराया जाएगा। और साथ ही यहाँ के लोकप्रिय नेताजी श्री जितेंद्र सिंह के साथ भी उनका एक इंटरेक्शन का कार्यक्रम है। तो इसके पीछे मेरा मकसद ये है कि जो बच्चे आतंकवाद प्रभावित क्षेत्र के हैं वो देश के बाहर भी जाएं, वहाँ के देश की संस्कृति, देश के कल्चर और देश के तरक्की जो अन्य क्षेत्रों में हो रही है और उसको देखें, हमारे ऐतिहासिक धरोहर को भी देखें और उसे प्रेरणा लें और अपने जीवन में, अपने क्षेत्र में तरक्की ले आएं। तो चलिए अब तक प्रोग्राम में इतना ही। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए गुलिस्तान न्यूज़ के साथ।